सो हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑन स्टडी टेक। और आज हम लोग बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। लेकिन एक मिनट, आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आपने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं, ज़रा नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको दिखेगा कि व्यूज़ तो बहुत कम है इस वीडियो पे। तो आखिर ट्रस्ट क्यों करें आप इस चैनल पे? पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में भी आना चाहिए। देखो, मैं आपसे सिर्फ एक बात कहूँगा, आप ट्रस्ट करो और चाहे ना करो, लेकिन आप ये सारे पॉइंट्स एक बार ज़रूर देखना। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि दीज टिप्स आर एक्चुअली प्रो, ठीक है, या 100% आपके काम आने वाली हैं। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहली बात हम कर रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ठीक है। अगर आप केमिस्ट्री की और ब्रांचेस को भी देखेंगे, आप फिजिकल केमिस्ट्री को देखिए, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखिए, दे आर लॉजिकल, ठीक है, वो काफ़ी लॉजिकल होती हैं। फिजिकल केमिस्ट्री तो बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी लॉजिकल है, ऐसा नहीं है वो लॉजिकल नहीं है, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ हाईली इलॉजिकल। वाई? बिकॉज इट इज़ मेनली फैक्ट्स है, ठीक है, बिल्कुल फैक्ट्स का बना हुआ है, फैक्ट्स का कलेक्शन आप कह सकते हो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को साइंस ऑफ फैक्ट्स, ऐसे आप इसको डिफाइन कर सकते हो। बट मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि जब भी फैक्ट्स को लर्न करने की बात आती है, देन वहाँ पे आपकी रोट लर्निंग बहुत काम आती है। रोट लर्निंग का मतलब है रटंत विद्या। जी हाँ, नाम तो सुना ही होगा। जो हम लोग 10th 9th तक करते आ रहे थे, वही सब 11th 12th में जो हम लोगों ने कम किया। एंड दैट इज़ द रीज़न कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सारे लोगों को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हम लोग रटना नहीं चाहते, चीज़ों को याद नहीं करना चाहते। हम लोगों ने बायो में, आपको ध्यान होगा, जब भी फैक्चुअल कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो हम लोग बड़े पैनिक हो जाते हैं, कहते हैं इतना सारा कैसे याद होगा, ठीक है। तो अब पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है ऐसा बहुत ज़्यादा, ठीक है। मैं आपको तरीके बता रहा हूँ, आपको इन तरीकों को लगाना है एंड सिंपली यू आर गोइंग टू मास्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखना कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको एक परफेक्ट बैलेंस बना के रखना होगा। तो पहला पॉइंट यही है, ठीक है, कि आपको फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स के बीच में एक अच्छे से आपको डिफरेंशिएट कर लेना है कि कौन सी चीज़ें फैक्ट्स हैं और कौन सी चीज़ें कॉन्सेप्ट्स हैं। क्योंकि कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं, ठीक है, वो आपको बताते हैं कि चीज़ें ऐसे काम कर रही हैं, पर फैक्ट्स जो होते हैं वो कॉन्सेप्ट से अलग होते हैं, कॉन्सेप्ट मान लेते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम क्या कर लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। हमको सब पता है कि सारे मेटल्स हैं, पर हमको ये भी पता है कि बेरिलियम एक कोवेलेंट कैरेक्टर शो करने वाला मेटल है, जबकि मेटल्स मेनली आयनिक होते हैं। तो ये एक फैक्ट है, जबकि कॉन्सेप्ट हमको ये बता रहा है कि ये मेटल्स हैं, पर फैक्ट कुछ और ही एक्सप्लेन करना चाहता है। फैक्ट्स के ऊपर फैक्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं, कॉन्सेप्ट के ऊपर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं। आपको दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन अच्छे से करना आना चाहिए कि ये चीज़ फैक्ट है और ये कॉन्सेप्ट। सेकेंड पॉइंट है कि फोकस मोर ऑन रोट लर्निंग। जी हाँ, यही एक तरीका है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को करने का। बाकी मुझे नहीं लगता कोई और भी तरीका हो सकता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को करने का। आपने कोटा फैक्ट्री देखी होगी, कोटा फैक्ट्री में आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत अच्छी डेफिनेशन देखने को मिली होगी। पर मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, इस पॉइंट का क्या मतलब है। इस पॉइंट का सीधा साधा ये मतलब है कि आपको ज़्यादा फोकस करना है रटने पे, ठीक है, याद करने पे। आप ज़्यादा बुद्धि ना लगाइए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सिंपली जो एनसीईआरटीज़ में लिखा हुआ है उसको याद कर लो, सबसे बेस्ट तरीका है। लेकिन पूरी एनसीईआरटी कैसे याद होगी, इसका सोल्यूशन है, आगे देखेंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज है, मैं कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैंने खुद ट्राई किया था जब मैंने नीट के लिए प्रिपरेशन की थी, एंड ट्रस्ट मी इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। आप क्या करिए, आप एनसीईआरटी खोलिए, एनसीईआरटी पढ़िए, आपको जो भी एक्सेप्शन दिख रहा है, पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का कोई भी एक्सेप्शन है, आप उसको अपने नोट्स में कॉपी कर लीजिए, ठीक है। सबसे अच्छा तरीका है कि आप कॉन्सेप्ट्स के नोट बनाने की जगह एक्सेप्शंस के नोट्स बनाइए, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, उनमें नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक्सेप्शंस उनको आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, और जब तक आप उनके नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक वो बार बार आप याद नहीं कर पाएंगे। तो आप एक्सेप्शंस के नोट बनाइए, और ध्यान रखिएगा कि आप रेफरेंस बुक्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कम से कम पढ़ने की कोशिश करें,
क्योंकि अगर आप रेफरेंस बुक्स के भी एक्सेप्शंस नोट डाउन करने लगेंगे देन ट्रस्ट मी आप एक्सेप्शंस भर के ही होंगे। आप सारे के सारे, आप सारे तो छोड़ दो, आप 10 एक्सेप्शन भी नहीं ध्यान से पढ़ पाओगे। तो अच्छा यही होगा कि आप सिर्फ NCERTs के एक्सेप्शंस को ही पढ़ें, क्योंकि एग्ज़ाम्स में भी सिर्फ NCERT के ही एक्सेप्शंस पूछे जाते हैं, अगर पूछे जाते हैं तो, वरना नहीं पूछे जाते। तो एक्सेप्शंस, अगर आप एक्सेप्शंस के लिए परेशान है कि बहुत सारे एक्सेप्शन है, देन डोंट वरी, सिंपली फोकस ऑन द NCERT। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, वो आपको बहुत ही अच्छे से आइडिया दे देगा कि पेपर कैसे होने वाला है, बिकॉज यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर्स पेपर, है ना। बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस है कि भाई अगर आप प्रीवियस ईयर्स पेपर लगा लेंगे तो आपको बहुत हद तक ये अंदाज़ा लग जाएगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन सा पार्ट इम्पॉर्टेंट है और कौन सा नहीं है। प्रीवियस ईयर पेपर्स का मेनली यही मकसद होता है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे अच्छे से वर्क भी करता है। तो फिर देर किस बात की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सीधे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खोलो और कर लो। ठीक है, इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कौन से एक्सेप्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एक्सेप्शंस कई बार रिपीटेटिव पूछे जाते हैं, जो एक बार पूछा जा चुका है वही बार बार पूछा जाता है, क्योंकि जो नीट का पेपर होता है बहुत ज़्यादा आपकी रोड लर्निंग को टेस्ट करने के लिए नहीं होता, वो आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करने के लिए होता है। तो हालांकि एक्सेप्शंस को आप फुल्ली इग्नोर तो नहीं कर सकते, इसलिए हमें अपनी सेफ साइड बना के तो चलनी पड़ेगी। तो एक्सेप्शंस पढ़ने तो हैं ही, तो इससे अच्छा है कि हम प्रीवियस ईयर्स पेपर भी पढ़ लें। ठीक है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, खासकर होते तो सारे सब्जेक्ट में अच्छे होते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप प्रीवियस ईयर्स पेपर करें। और जो लास्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा हेल्पफुल यही रहने वाला है कि रीड NCERT मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, NCERT को बहुत 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 बार पढ़ो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, उनके आप नोट्स बना लीजिए, बहुत है। फिजिकल में भी सेम चीज़ है, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की NCERT आपको बिल्कुल उस तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है जैसे आप बायो की पढ़ा करते थे। ठीक है, अगर आपको ध्यान हो तो बायो में भी हम लोग बहुत बार पढ़ते थे, वैसे ही आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी करना है कि हमको मल्टीपल टाइम्स उसको रीड करना है। अगर हम डबल डिजिट में कर लेंगे तो इससे एक चीज़ हो जाएगी कि जो भी चीज़ हम डबल डिजिट में रीड कर लेंगे ना, वो हमको याद हो जाएगी। एंड बेसिक मोटो इज दिस कि हमको पूरा याद करना है। तो बहुत अच्छा रहेगा अगर आप NCERT पूरी अच्छी तरीके से रीड करेंगे मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, तो ये कुछ तरीके थे जिससे आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से कर सकते हैं, मास्टर कर सकते हैं, मैं कह सकता हूँ नीट के लिए। ठीक है, अगर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करियर बनाना है देन ये तरीके तो आपके काम नहीं आने वाले, एंड दैट इज़ वाई दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली फॉर नीट एस्पायरेंट्स। ठीक है, मैं नीट एस्पायरेंट्स के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ, बिकॉज आई माई सेल्फ वॉज नीट एस्पायरेंट एंड दैट्स वाई। और हाँ, आपको दिख रहा होगा यार चैनल की हालत कितनी ख़राब है, बिल्कुल कम है सब्सक्राइबर्स, मतलब बहुत ही कम है। व्यूज़ तो आप देख ही सकते हो, मे बी आप पहले ही हो व्यूअर। ठीक है, तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, व्यूज़ बहुत बार वीडियो को दे डालो। ठीक है, ये भी कर सकते हो, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना। कमेंट्स करके अगर आप पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना चाहते हैं, देन गो फॉर इट। कमेंट्स में ज़रूर बताना, अपनी राय देना, एंड वील इम्प्रूव। थैंक यू।